जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता रखा हूं कि भाई आप लोग जो हैं वो शुरू में पैसे पे मत जाओ। आप डीएनएस कोर्स के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं, कई हमारे भाई लोग कहते हैं कि सर हमारा ग्रेट ईस्टर्न कंपनी में हो गया, ये इंडियन कंपनी है। कई बोलते हैं सर हमारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हो गया, ये इंडियन कंपनी है। तो ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करूंगा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आप लोग का दोस्त साथी सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों मेरा क्या मानना है, देखो कोई एक स्टूडेंट है, आप हो, मैं हूं या हमारा कोई दोस्त है, अगर किसी के गलती से लेस परसेंटेज रह जाते हैं, मान लो किसी के 62 रह गए, 63% रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने में वीक है या मान लो जैसे उसकी नॉलेज कम है या उसकी स्किल्स कम है, बिहेवियर में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। देखो ये हो जाता है यार, अब डिपेंड करता है ना किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया है। अब फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं 12th क्लास में था मेरे को इतना आसान पेपर आया ना, मतलब कोई भी बंदा आराम से 70-80% ला सकता था। इसके लिए मेरे 86% आ गए। वही थोड़ा टफ पेपर होता तो हो सकता है मेरे 70 आते, थोड़ा और टफ होता तो हो सकता है लेस देन 60% आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए मेरे इतने नंबर आए। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, आपकी तरह मेरी तरफ। अब कोविड के टाइम में देख लो, कोविड के टाइम में कईयों के तो भाई 99%, 99.5%, 99.9%। मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है वो मुझे बोलते थे, मुझे शर्म आती थी, भाई इतने नंबर लेके आप लोग यहाँ क्या करने आओगे, तुम लोग क्यों आओगे इस प्रोफेशन में। एनीवे, हमारा टॉपिक जस्ट जोक्स अपार्ट, ये मेरा कहने का मतलब है। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब कुछ कंपनीज जैसे कि आप लोग को पता है उनकी हाई परसेंटेज डिमांडेबल है, लाइक 70% स्कॉलरशिप के पास आसपास के उन्हें स्टूडेंट चाहिए। पर कुछ कंपनी है अब जो 60% वालों को भी ले लेती है, जैसे कि SCI हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, या कई कंपनीज की बात करें हम, बहुत सारी कंपनीज है, कंपनीज की काफ़ी लिस्ट है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो भाई ये कंपनीज में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी कंपनीज है। इवन अगर आपको SCI मिलती है ना, मैं बोलता हूँ आप चले जाओ आंख बंद करके। शुरू का जो आपका कैडेटशिप का टाइम है, उस समय में आपको पैसे पे नहीं जाना है। ये नहीं कि भाई मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं और मेरा दोस्त जो है वो फ्लीट मैनेजमेंट में 40-45 हजार रुपए ट्रेनिंग में कमा रहा है तो मैं गरीब रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने 18 मंथ्स फिनिश करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, SCI हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जहाज है। SCI तो बहुत अच्छा है भाई, मैं कहता हूँ अगर SCI अगर आपको मिलती है ना तो आंख बंद करके ले लो। LNG शिप्स है, LNG शिप्स है, गैस कैरियर है। अगर आप गैस कैरियर में बाहर में लाइक HCI से एक्सपीरियंस लेके फिर दूसरी किसी कंपनी में जाते हो तो वहां पे चीफ ऑफिसर कैप्टन की सैलरी 15,000 से $20,000 है, ऑलमोस्ट $20,000, 16-17 लाख रुपए महीने। तो आप अभी का मत सोचो, अभी आपको काम सीखना है, मेन चीज काम सीखने का सोचो। अब शिप पे जाते हो टाइम पास करके इधर उधर करके अपने 18 महीने काट ले, नहीं, आपको एक रूटीन बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है, मुझे ये काम करना है। रही बात कंपनी की, तो आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, आप डोंट वरी अबाउट कंपनी। आप कंपनी मतलब अब ये नहीं कि छोटे से शिप पे टगबोट पे ट्रेनिंग करके आ गए, मतलब दीज आर द स्टैंडर्ड कंपनी। SCI हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, इनके पास बड़े बड़े शिप्स हैं, इनके शिप्स के जो GRT हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और भाई सच बताऊं तो इनके पास वैरायटी ऑफ शिप्स है। अगर आप SCI पे जाओगे तो इनके पास हर टाइप के शिप्स मिलेंगे आपको, बल्क कैरियर मिलेंगे, कंटेनर मिलेंगे, टैंकर मिलेंगे, गैस टैंकर मिलेंगे, यार और क्या चाहिए, पैसेंजर शिप्स है, और आपको क्या चाहिए, हर टाइप के शिप्स है यार। खाना इंडियन मिल रहा है, सब कुछ इंडिया में है, बाहर जा रहे हैं शिप, बड़े बड़े शिप्स हैं। तो बस फिर क्यों आपको टेंशन लेने की जरूरत है। नहीं है 70% नहीं है यार, ठीक है, कोई 70% ले भी आया तो ठीक है, नहीं लाए, अपने ऊपर आपको फील प्राउड करना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, एंड आई विल डू डेफिनेटली। अगर आपको एडमिशन लेना है, 2026 बैच आ रहा है, अभी अगस्त में स्टार्ट होगा। DNS IMECT में पहले भी बता चुका हूँ, साल में एक बार होता है। इसकी तैयारी थोड़ा सिंसियर होके कर लेना, तरीके से कर लेना, पास्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। पास्ट क्वेश्चन पेपर्स मैं बताऊँ यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। एक बार तो मैं जब सेकेंड मेट का एग्जाम दे रहा था ना, उसमें एक होता है चार्ट वर्क का पेपर। चार्ट वर्क के पेपर से करीबन 2 दिन पहले मैं पास्ट पेपर देख रहा था, तो मेरा मन किया कि ये वाला मैं करके देखता हूँ। ये पास्ट पेपर पूरा का पूरा वही आ गया उसमें,
आई वॉज सो हैप्पी। तो ऐसा होता है, आप कई बार पूरा का पूरा पास्ट पेपर भी उठा के दे देते हैं। ये फालतू की किताबें इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से, वो सब से पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपका जो मेन है, आपको पास्ट पेपर्स जाओ, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। सिलेबस मैंने एक वीडियो में बताया था, IMECT का सिलेबस क्या है, गो एज पर सिलेबस। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके रिलेवेंट आंसर होना चाहिए। तो इंटरव्यू निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है। जब तक 12th करते हैं यार, कहाँ इंटरव्यू देते हैं। क्लास में भी ऐसा होता है ना कि जैसे मैडम ने या सर ने कोई सवाल पूछ दिया तो हम ऐसे शक्ल इधर उधर देखने लग जाएंगे कि भाई कहीं हमें ना बताना पड़ जाए। तो ऐसा हमारी आदत, हमारा बिहेवियर हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। ज्यादा फेल हो जाओगे, बट आप कंपनी का फील करो, और डिप्रेस होने का जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तो यार हो जाता है, गलतियां होती है। और औरों को तो मैं बोला हूँ, जिनके भाई 60% से कम है तो उनको तो इंप्रूवमेंट देना ही पड़ेगा। इंडिविजुअली चाहिए, ये भी मैं बता रखा हूँ। तो चीजें हो जाती है, थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। आप SCI से ट्रेनिंग कर लो ना, नहीं बनता है अगला लाइक सेकंड मेट करके दूसरी कंपनी में फ्लीट मैनेजमेंट में ही चले जाओ। तो जिनके 70% आए, 80% आए, वो भी उनसे कम थोड़ी ना हुए आप। तो ये चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें होती है जो कि कोई बताता नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है ना, यूट्यूब पे मोस्टली सब, यार मैंने एक चीज देखा है यूट्यूब पे, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, लोगों ने बिजनेस बना लिया है। पढ़ाई बेसिकली क्या है, बिजनेस है आज के टाइम में। सच्ची बताऊं तो इतनी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। यहाँ की अलग पढ़ाई है, यहाँ पे आओगे अलग तरीके का, पढ़ाई से ज्यादा काम है। अब पढ़ने के थोड़ी ना कोई पैसे देगा आपको, काम है। लेकिन जो क्या है, पहले क्या थे, यूरोपियन शिप चलाते थे, यूरोपियन है ना। अब यूरोपियन ने धीरे धीरे पेपर वर्क इतने बना दिए, इतने रूल्स रेगुलेशंस, दुनिया भर के एन नंबर ऑफ रूल्स बना दिए। तो यूरोपियन उसके बाद बैठ गए ऑफिस में, और हम इंडियंस जो है, एशिया के हो गए, चाइनीज हो गए, फिलिपिनोज हो गए, यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेनियन तो एशिया में नहीं है ऑफ कोर्स, बट ये लोग शिप है ना चलाने के लिए, तो दिमाग लगाया। तो वही, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है, पर पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज अगर कुछ होता है तो हर चीज की कड़ी पढ़ाई से जुड़ी है। एंड डोंट वरी, जब आप शिप पे आते हो एज अ कैडेट, यहाँ पे सब किताब मिलेगी। यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, शिप्स टेक्निकल लाइब्रेरी, आपको हर तरीके की बुक्स मिलेगी, मैनुअल्स मिलेंगे। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए रीडिंग में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। जब तक आप अपनी आंखों और कान से ना देखो, यकीन मत करो किसी पे, ये है। एंड जहाँ पे बात आती है कि भाई पैसे वैसे लेके कोई करा रहा है, तो यार उन सब चक्करों में मत पड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई पैसे ले रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में तिगड़मबाजी घूम रही है, फ्रॉडबाजी घूम रही है। और भैया एक बार अगर इस सब में फंस गए तो आप उलझे रहोगे। IMECT तो दूर की बात है, पहले आपको ये रहेगा कि भाई जो मैंने पैसे वैसे दिए थे, पहले वो कैसे निकालूं। तो डोंट इन्वॉल्व इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, और हो जाएगा यार। नहीं होगा दोबारा ट्राई करेंगे यार। कोई ये थोड़ी ना होता है यार, लाइफ में लाइक हार जीत दोनों होती रहती है। अपनी तरफ से कोशिश करो। बस हमारी लक्ष्मण रेखा है कि भाई हमें कैसे भी 60% तो लाने ही लाने हैं। ये अपना टारगेट बना लो। यहाँ पे अगर लैकिंग होंगे तो भाई फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो यार। देखो कोई भी लड़का होता है या लड़की होती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खराब होता है, बस उनको संगति का असर होता है, उनको सही संस्कार मिलने चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली गुड करेंगे। अब गड़बड़ ही हो जाएगी शुरू से तो भाई फिर दिक्कत तो होती है। इसके लिए गुड चीजें देखो, और ज्यादा मतलब ज़्यादा लोग जहाँ पे आपको बोलेंगे कि भाई ये कर लो, वो लिंक पे कर लो, हमसे कांटेक्ट कर लो, उन लोगों से दूर ही रहो। क्योंकि जब वो इस तरीके से आपको बताएंगे ना, आप लोगों को भी लगेगा कि ऐसा कोई मतलब यू नो अभी क्या ही बोलो, आप लोग समझदार हो। चलो तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।